Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका 21 नवंबर फुल पत्ती वाली रिवीजन क्लास में। दोस्तों आज हम लोग 21 नवंबर 2022 दैनिक समसामयिक की पीडीएफ का रिवीजन करेंगे। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन था दोस्तों आज का, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 19 नवंबर को। और इसकी थीम क्या रही आपकी बार की विश्व शौचालय दिवस की? दोस्तों थीम रही इसको अदृश्य को दृश्य बनाना, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 2022 है, ठीक। 2022 का थीम रही अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 2022 की थीम यही रही दोस्तों, अदृश्य को दृश्य बनाना, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन के लेलन टॉप को शामिल किया जाता है। और आज गौरव सीरीज में दोस्तों भारतीय भूगोल के प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे हम। तो बने रहिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक दोस्तों। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए स्टार्ट करते हैं ललन टॉप बातें। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है दोस्तों 13 फरवरी को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से कम तथा 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो 1 लाख से कम पर दोस्तों पंचगणी महाराष्ट्र का जिला है आपका, ठीक है। और 1 लाख से अधिक पर इंदौर शहर है मध्य प्रदेश का, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, 1 लाख से कम पंचगनी और 1 लाख से अधिक पर इंदौर आता है, ठीक है। और सबसे स्वच्छ राज्य पूछे आपसे, तो सबसे स्वच्छ राज्य आपका है मध्य प्रदेश, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है दोस्तों? अवशिष्ट से संपदा, ठीक है। और यह 8वें क्रम का स्वच्छता सर्वेक्षण है दोस्तों 2023 का। और स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कौन एशियाई टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? तो ये बनी है आपकी मनिका बत्रा, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है दोस्तों। और जो एशियाई टेबल टेनिस टूर्नामेंट है दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था आपका बैंकॉक, थाईलैंड में। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित। आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? तो आपके थे शरद कमल और निखत जरीन। शरद कमल दोस्तों टेबल टेनिस खेलते हैं और निखत जरीन किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से, ठीक है। याद रखिए आप लोग। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन रहे? तो पीवी सिंधु रहे दोस्तों और मनप्रीत सिंह है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप विजेता कौन रही? तो ये रही निखत जरीन दोस्तों, और यह तेलंगाना राज्य से संबंधित है। थॉमस कप उप विजेता कौन रहा दोस्तों? इसका उप विजेता रहा आपका इंडोनेशिया और विजेता रहा थॉमस कप का भारत रहा, ठीक है। और थॉमस कप का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों 2022 का? ये हुआ आपका थाईलैंड में आयोजन हुआ। और ये थॉमस कप किससे संबंधित है? तो आपका बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं उबेर कप भी आपका बैडमिंटन से संबंधित है, और इसका विजेता रहा उबेर कप का आपका रहा दक्षिण कोरिया रहा, साउथ कोरिया, ठीक है। और संतोष ट्रॉफी दोस्तों ये फुटबॉल का कप है, और इसका विजेता रहा केरल, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, T20 एशिया कप विजेता रहा मेल वर्ग में श्रीलंका, और फीमेल वर्ग में भारत विजेता रहा दोस्तों T20 एशिया कप में। और 2022 जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ बेलग्रेड में दोस्तों। इसमें कांस्य पदक किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो कांस्य पदक जीता है इसमें विनेश फोगाट ने। और मेल वर्ग में जीता है आपका बजरंग पूनिया ने, कांस्य पदक इन्होंने भी जीता है, ठीक है। डायमंड लीग 2022 में स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे? तो आपके रहे नीरज चोपड़ा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपने आगामी चुनाव के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? तो यह किया है आपका नेपाल ने, ठीक है। और नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों? तो काठमांडू है। और सूर्य क्रीड़ा अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है दोस्तों। और सार्क का मुख्यालय ये भी आपका काठमांडू में है, ठीक है दोस्तों। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को दोस्तों। और निर्वाचन आयोग ये अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना होती है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये थे आपके सुकुमार सेन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो पहले हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं दोस्तों, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के और राज्य की विधानसभा, ये तीनों से आपके निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे दोस्तों। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 54 में है। जगदीप धनखड़ व्यक्तिगत रूप से 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों। और व्यक्तिगत रूप से दोस्तों 14वें क्रम के हैं, और क्रम के हिसाब से 16वें क्रम के हैं, ठीक है। 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो ये थी आपकी रमा देवी, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश कौन है? तो ये आपका है न्यूजीलैंड, ठीक है। और मतदान की आयु
घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई, तो ये की गई है आपकी 1989 में, ठीक है। और कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये आपका 61वां संविधान संशोधन था दोस्तों। स्वीप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य स्वीप कार्यक्रम का मतदाता को जागरूक बनाना। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 343 के का संबंध किससे है, तो इसका है पंचायती चुनाव से, ठीक है। और उसका चुनाव जो पंचायत का चुनाव है, इसका चुनाव दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित हुआ, तो ये आपका आयोजित हुआ नागपुर में। ग्लोबल ड्रोन एक्सपो फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों, ग्लोबल ड्रोन फेस्टिवल ये आयोजित हुआ आपका चेन्नई में। शतरंज ओलंपियाड का आयोजन होता है दोस्तों चेन्नई में। आगे देखते हैं, ऑपरेशन पोलो के तहत दोस्तों हैदराबाद को 1948 में भारत में मिलाया गया। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित। राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान नीरी का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका है नागपुर में। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 2022 के अध्यक्ष कौन थे, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, तो दोस्तों इसको किया गया था, इसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य, ठीक। आगे देखते हैं, गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है दोस्तों, और यह है आपका एक एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास है, और इसका आयोजन हुआ 2022 का जोधपुर राजस्थान में। आगे देखते हैं, विंग्स इंडिया 2022 आयोजन हुआ इसका बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में दोस्तों। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो ये किया गया आपका नागपुर में। आगे देखते हैं दोस्तों, 20 नवंबर से 18 नवंबर 2022 तक कहाँ पर 22वां फीफा पुरुष विश्व कप आयोजित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपका कतर दोहा में। पहला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1930 में। इसका विजेता रहा पहले फीफा वर्ल्ड कप का उरुग्वे रहा दोस्तों। और 21वें क्रम का फीफा वर्ल्ड कप आयोजन कहाँ हुआ, तो आयोजन हुआ था इसका रूस में हुआ था दोस्तों, और इसका विजेता रहा फ्रांस। और कब हुआ, आयोजित हुआ था 2018 में, ठीक है। और जो आपका 2022वें क्रम का जो फीफा वर्ल्ड कप है दोस्तों, इसका नाम है अल रहेला, ठीक है। फुटबॉल का नाम, इसमें फुटबॉल कौन सा है, तो फुटबॉल का नाम दोस्तों अल रहेला है। और इसका अल रहेला का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है यात्रा, ठीक है। और शुभंकर है दोस्तों लाइव है, ठीक है, लाइव। याद रखिएगा दोस्तों। ललन टॉप बातें देखते हैं, 2026 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों, तो ये आयोजन होगा आपका अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, 3 कंट्री में आयोजन होगा दोस्तों। और सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप विजेता कौन है, तो ये आपका है ब्राजील। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 विजेता रहा इसका स्पेन, उप विजेता रहा दोस्तों कोलंबिया, और इसका आयोजन हुआ भारत में। और शुभंकर था इसका ईभा। आगे देखते हैं, डूरंट कप फुटबॉल का सबसे पुराना कप है दोस्तों, और इसका विजेता है बेंगलुरु, और यह 131वें क्रम का डूरंट कप है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, फुटबॉल फॉर ऑल पहल भुवनेश्वर उड़ीसा से स्टार्ट होती है दोस्तों। और सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर प्लेयर वर्ग में सुनील छेत्री, और फीमेल वर्ग में दोस्तों मनीषा कल्याण। याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। और गौरव सीरीज के अंतर्गत भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो आपकी एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन रहे, तो कल्याण चौबे रहे दोस्तों। और जो फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में दोस्तों, फीफा का मुख्यालय, ठीक है। आगे देखते हैं, फीफा के हेड कौन है, तो फीफा के हेड हैं दोस्तों इन्फेंटिनो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये किया आपका त्रिपुरा ने। और त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मनीष शाह। और इस योजना का उद्देश्य दोस्तों सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच सके, ठीक है। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें, शून्य सीमा रेखा किसके किसके बीच है, तो भारत और त्रिपुरा के बीच है दोस्तों। और कोक बरोक भाषा कहाँ बोली जाती है, तो कोक बरोक भाषा त्रिपुरा में बोली जाती है। और खर्ची में जो महोत्सव होता है ये भी त्रिपुरा में आयोजित होता है। आगे देखते हैं, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो आपकी अगरतला है। और यहाँ पर महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। ब्रू जनजाति मिजोरम में पाई जाती है दोस्तों। और ये किस राज्य में स्थापित हुई है, तो ब्रू जनजाति मिजोरम से त्रिपुरा में विस्थापित हुई है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, ये भी आपकी त्रिपुरा की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नवंबर 2022 को किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में चुना गया दोस्तों, तो ये चुना गया आपका अरुण गोयल को। ललन टॉप बातें देखते हैं, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी है दोस्तों नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। और सीईओ हैं नीति आयोग के परमेश्वर अय्यर वर्तमान समय में, ठीक है, परमेश्वर अय्यर याद रखिएगा आप लोग। नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो आपके सुरेश पटेल हैं। नए विदेश सचिव आपके विनय मोहन पात्रा हैं दोस्तों। राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए न्यूनतम जो चुनाव लड़ने की आयु होती है ये आपकी 35 वर्ष होती है दोस्तों। और राज्यसभा के लिए ये भी 35 वर्ष होती है राज्यसभा सदस्य के लिए। और लोकसभा सदस्य के लिए दोस्तों मिनिमम आयु 30 वर्ष है। आगे देखते हैं, चर्चा में रहे बाली यात्रा का संबंध किस राज्य से है,
तो बाली यात्रा का संबंध आप लोग याद रखिएगा उड़ीसा राज्य से। चावल अनुसंधान केंद्र ये आपका कटक उड़ीसा में है। और जो कटक नदी है, जो कटक है दोस्तों महानदी के किनारे स्थित है। जो कटक शहर है आपका महानदी के किनारे स्थित है। ललन टॉप बातें देखते हैं। नुआखाई त्यौहार दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाता है। और धानु जात्रा और रज पर्व ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। और जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपकी उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा उड़िया है दोस्तों। और जो पहली शास्त्रीय भाषा थी ये आपकी तमिल थी। ब्लैक पैगोडा दोस्तों किसे कहते हैं, तो ब्लैक पैगोडा आपको कहते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर को, और यह भी आपका उड़ीसा में स्थित है। और जो ब्लैक पैगोडा का निर्माण दोस्तों गंग वंश शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। नलबाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो ये आपका उड़ीसा में दोस्तों। और चिल्का झील ये भी आपकी उड़ीसा में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है, तो ये आपकी चिल्का झील है, ये भी आपकी उड़ीसा में ही है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है, तो ये आपका उड़ीसा में बन रहा है दोस्तों। और हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन उड़ीसा में होगा। और हीराकुंड बांध कहाँ है, तो ये आपका उड़ीसा में है, महानदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 19 नवंबर 2022 को किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया आपका तिब्बती दलाई लामा को। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है वर्तमान समय में, तो ये चेंज हो चुके हैं, आप लोग याद रखिएगा, राजेंद्र विश्वनाथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों लर्नर टॉप बातें। अ लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट बुक ये आपकी किसकी है, तो ये आपकी है दलाई लामा की अ लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये दोनों बुक आपकी महात्मा गांधी की है। ठीक है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक ये आपकी नेशनल मंडेला की है। यूनेस्को शांति पुरस्कार पुरुष वर्ग में एंजेला मर्केल को मिला दोस्तों 2022 का। और पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ, तो 1954 में हुआ था आपका भारत और चाइना के बीच। दलाई लामा को हाल ही में किस राज्य द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, तो दलाई लामा को दोस्तों लद्दाख राज्य के द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है, तो ये मिला है आपका एलेन बालियात्स्की को। और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज, इन 3 लोगों को मिला है 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार। आगे देखते हैं दोस्तों। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही, तो ये रही आपकी 135वीं। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद गौरव सीरीज के प्रश्नों को करेंगे। देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है, तो ये की है आपकी ब्रिटेन ने यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। ठीक है, और G20 2022 की बैठक कहाँ हो रही है, तो ये आपकी बाली इंडोनेशिया में हो रही है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किस पार्टी से हैं, तो ये आपकी कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में ऋषि सुनक है। ब्रिटेन के वर्तमान क्राउन कौन है, तो किंग चार्ल्स III हैं दोस्तों। हाल ही में यूरोपियन यूनियन का कौन सा देश यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है, तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम अलग हुआ है। और इसका जो अलग हुआ तो इस घटना को ब्रेग्जिट कहा गया। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अंतर्राष्ट्रीय T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा, तो ये आपका इंग्लैंड रहा। और उप विजेता रहा पाकिस्तान। और उसका आयोजन हुआ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आयोजन हुआ। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों। BCCI ने चेतन शर्मा की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय राष्ट्रीय चयन समिति को भंग कर दिया दोस्तों, इसको रद्द कर दिया है। गौरव सीरीज के अंतर्गत दोस्तों भारत का भूगोल देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है दोस्तों, और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। पश्चिमी बिंदु दोस्तों गौर मोती है। और सबसे पूर्वी बिंदु आपका अरुणाचल प्रदेश में किबुथु है। और भारत का उत्तर से दक्षिण तक की दूरी दोस्तों 3214 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। और जो आपकी भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर है दोस्तों। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोस्तों एक दूसरे को झांसी स्थान पर काटते हैं, तो ये आपसे पूछा जाता है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। तो ये दोनों कॉरिडोर कहाँ काटते हैं, तो आपका झांसी में काटते हैं। ठीक है, वेम्बनाड और अष्टमुडी झील ये दोनों आपकी केरल में है। विटीकल्चर इसका संबंध अंगूर की खेती से है। वर्मी कल्चर केंचुआ की खेती से संबंधित है दोस्तों। और हार्टिकल्चर आपकी बागवानी से संबंधित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा में है। और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है। डाम्फा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मणिपुर में है। डाम्फा राष्ट्रीय उद्यान आपका मिजोरम में है। और नागौर जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका ये कर्नाटक में है। उकाई परियोजना दोस्तों ताप्ती नदी पर है। और जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर। तुलवुर परियोजना आपकी झेलम नदी पर है। इडुक्की परियोजना आपकी पेरियार नदी पर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। आगे देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रयंबकम पहाड़ी से होता है, यह नासिक से निकलती है। और रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले की खान के लिए, और ये आपकी पश्चिम बंगाल में है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा की खान के लिए, और ये आपकी झुंझुनू राजस्थान में दोस्तों। कोडरमा बॉक्साइट की खान है, और ये आपकी झारखंड में है। कोलार की खान दोस्तों सोने की खान है, कर्नाटक में है। और इसे
KGF कहते हैं कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है। डिगबोई दोस्तों तेल का पहला कुआं असम में है। तेल का पहला कुआं खोजा गया था असम में, डिगबोई है। मोपला जनजाति दोस्तों केरल में रहती है और लेप्चा जनजाति आपकी सिक्किम में रहती है। टोडा जनजाति ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहती है दोस्तों। और बक्करबाल जनजाति जम्मू कश्मीर में रहती है। बोडो जनजाति ये आपकी असम में रहती है। आगे देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों NH-44 है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है दोस्तों। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है। काली मृदा को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रेगुर नाम से जाना जाता है दोस्तों, रेगुर नाम से। ठीक है। और कपास की खेती के लिए जो काली मृदा है सबसे उपयोगी होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा 21 नवंबर 2022 फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए और क्लास के रिवीजन के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आप लोग को डेली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.